हाँ जी, सभी का स्वागत है बीएल सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो पर जो भी साथी आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जो भी साथी पशु परिचर भर्ती को लेकर जो डीवी में उनके प्रॉब्लम हुई है, उनसे रिलेटेड जो भी समस्या आई है, इन सब पर अपन चर्चा करने वाले हैं। पशु परिचर भर्ती में साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे स्क्रूटरी फॉर्म में गलती हो गई, अब हम क्या करें। अब क्या करें, स्क्रूटनी फॉर्म में गलती हो गई है। बहुत सारे साथियों के अटेस्टेशन फॉर्म में गलती हो गई है जो फिलअप करना था। उसके साथ में कुछ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे 3 प्रकार के, उन तीनों में भी कोई प्रॉब्लम हुई है। तो अब इनका क्या सॉल्यूशन है मैं बताता हूं। और जो भी साथी इस वीडियो को आए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि सूचना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो साथियों, अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि अब गलती हो गई है, वो तो अब कैसे सुधार सकते हैं। तो एक तो देखो, जिन्होंने अभी तक स्क्रूटनी नहीं भरा है वो कल भर दे। लास्ट डेट 18 तारीख है। लास्ट डेट 18 तारीख है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब एसएसओ नहीं चल रही है, क्योंकि 4th ग्रेड के फॉर्म की भी लास्ट डेट 19 तारीख है। तो जिनका पशु परिचर में हो भी गया है, उनको भी 4th ग्रेड का फॉर्म भरना है। साथियों, आपको भी 4th ग्रेड का फॉर्म लगा देना है एक बार, क्योंकि पशु परिचर से बेटर 4th ग्रेड की नौकरी होने वाली है। तो इनकी लास्ट डेट 19 तारीख है, तो ये फॉर्म भी आप अप्लाई कर दें, क्योंकि फॉर्म भरने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। एसएसओ में प्रॉब्लम होने के कारण पूरी संभावना है कि 4th ग्रेड की भी डेट बढ़ेगी, लेकिन स्क्रूटनी की 4th तो कन्फर्म बढ़ेगी। अब ऐसे बोल देंगे, यदि जिसका नहीं हो रहा है कोशिश करो 18 को कर दो। आप जब भी ये वीडियो देखो उसी टाइम फिल कर दो। 18 तारीख लास्ट डेट है। लेकिन मेरी को जहाँ तक लगता है स्क्रूटनी की डेट तो कन्फर्म बढ़ेगी, हालांकि बढ़ने तो 4th ग्रेड की भी है। कन्फर्म 4th ग्रेड की डेट भी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम 14 तारीख से ही शुरू हो गई थी। तो बढ़ेगी, बढ़ने वाली है डेट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करो रात को सुबह जल्दी कैसे भी उठ के फॉर्म भरने की। एसएसओ कभी कभी चल रही है, बहुत लोग भर भी रहे हैं जो कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो एसएसओ में दिक्कत होने के कारण स्क्रूटनी भी नहीं भर पा रहे हैं। तो स्क्रूटनी की कोशिश करो भर दो। नहीं भर पाते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, आपका ऑफलाइन भी लेकर काम हो जाएगा। आप ऑफलाइन भर के भी चले जाओगे और नई डेट में ऐसे कर देंगे। जिस दिन आपका ऑफलाइन डीवी होगा उससे पहले आप कभी भी भर सकते हो। ये भी पूरी संभावना है कि आपका जब ऑफलाइन डीवी होगा उससे पहले तक आप स्क्रूटनी फॉर्म भर के ले जा सकते हो। कल ये न्यूज़ कन्फर्म मिल जाएगी आपको कि ऑफलाइन जब आपका डीवी की डेट है, जैसे किसी की 25 तारीख है, किसी की 5 तारीख है, तो इस डेट तक भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रूटनी भर के लेके जा सकते हो। ये तो हुई स्क्रूटनी बढ़ने को लेकर जो समस्या थी उसका। उसके बाद में कुछ साथियों को दिक्कत आ रही है कि हमने ये वाला, उससे पहले मैं बता देता हूँ। देखो, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। आपके घर पर आप घर बैठकर ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो ओएमआर पर। उसके लिए लेकिन सीटें सीमित है, रजिस्ट्रेशन तेज गति से हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, आप जल्दी से इन नंबरों पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करते हो। प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए भी 50% की इस पर छूट चल रही है। जैसे ही 100 एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगी और सीटें भी टोटल 500 सीटें, यानी 500 ही एडमिशन करवाएंगे। अब बात करते हैं आगे की ओर कि उनके क्या दिक्कत आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आई थी, उसकी चर्चा करें। जैसे किसी ने ये वाला फॉरवर्ड वाला कूटरोचित फॉर्म नहीं भरा है, अपलोड नहीं किया है, तो साथियों अब आपको ये एक तो स्टाम्प पर बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टाम्प पर बनाने वाला यही था, बाकी किसी को स्टाम्प पर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल नोटरी से काम हो सकता था। लेकिन इसको आपको स्टाम्प पर बनवाना है। इसको सेम टाइप करवा के स्टाम्प पर 50 रुपए के स्टाम्प पर इसको टाइप करवाना है। यदि आपने अपलोड नहीं किया है तो अब इसको बनवा लेना स्टाम्प के पेपर पे और ऑफलाइन डीवी की टाइम लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट 3 प्रकार के थे, एक आपका हस्तलिखित वाला था और एक, तीनों बता देता हूँ। एक तो ये बता दिया, यदि किसी ने अपलोड कर दिया तो सही है, नहीं किया तो 50 रुपए के स्टाम्प पर। ये तो स्टाम्प पर बनवाना ही है, फिर नोटेरी करवानी है आपको, ठीक है। ये तो आपके लगने वाले ही है, क्लियर है। नोटेरी से प्रमाणित भी लिखा है। 10 रुपए का नहीं होता, 50 रुपए का होता है। उसके साथ में एक ही आपको वो
क्या था आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक फॉर्मेट है जो मेरे टेलीग्राम पर डाला हुआ है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन है। वो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट डाउनलोड कर वो भी अपलोड करना था, और एक हस्तलिखित वाली। इनमें से यदि किसी ने अपलोड नहीं किया है तो ये अब कर लेना और ऑफलाइन डीवी के समय लेके चले जाना, कोई डाउट होने वाला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? ये 3 लेके ही जाने हैं। यदि अपलोड कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो ये 3 लेके जाने हैं। अब जिनके नाम में परिवर्तन हुआ है, नाम में परिवर्तन है, उनका जो एफिडेविट बनवाने थे वो एफिडेविट बनवा के ऑफलाइन लेके जाने, इनको ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। नाम वाले को, दहेज वाले को, संतान संबंधित वाले को, इन सबको आपको ऑफलाइन लेकर जाना है, और इनको ऑफलाइन आपको जमा करवा के यहाँ आना है ओरिजिनल को, ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। और 2-2 प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। अब किसी एक साथी का मेरे पास कमेंट था, सर मैंने जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है उस अटेस्टेशन फॉर्म के जो लास्ट में सिग्नेचर करके अपलोड करना था वो सिग्नेचर मैंने नहीं करवाए, ऐसे ही अपलोड कर दिया। तो साथी तेरे लिए यही काम है कि तू या तो मौका मिल जाए एडिट का, नहीं मिले तो पहले तो जो अपलोड किया उसको अटेस्टेशन करवा लेना, ठीक है, उसको गर्जिटेड से, और फिर 2 प्रिंट आउट और गर्जिटेड, यानी तुझे टोटल 3 गर्जिटेड के साइन वाले लेके जाना है, और कोई समस्या नहीं। यदि अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है इसमें छोटी मोटी कोई गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी गलतियां माफ है आपके सामने। छोटी मोटी गलती का कोई एफिडेविट नहीं बनवाना है। एफिडेविट बनवाना है यदि आपके नाम में परिवर्तन हो गया है, नाम में परिवर्तन है, जैसे स्पेस आ गया, या आई की जगह किसी ने वी लिख दिया, या आई की जगह किसी ने ई लिख दिया, तो इनका जरूर आपको स्टाम्प बनाना है। किसी के नाम से पहले एमएस लगा हुआ है, किसी दूसरे में नहीं लगा हुआ, किसी में कुमार नाम लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ, तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना है, नहीं वहां जयपुर में घूमते फिरोगे डीवी के समय। ये जरूर एफिडेविट लेके जाना है। और एफिडेविट वो संतान संबंधित वो वाले तो लेके जाने, उनको लोग स्टाम्प पे बना रहे हैं, स्टाम्प पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ये बात मैंने बता दिया आपको, ये ध्यान रखना। अटेस्टेशन में जो भी प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने ये पद कोड नहीं भरा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भरा तो पद कोड भरना नहीं था। किसी ने वो बोल रहे हैं कि वो लास्ट में क्या था, जो एक स्टाम्प से संबंधित लास्ट ऑप्शन आता है वो नहीं भरा, किसी ने पद का नाम नहीं भरा, तो ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म में संलग्न संख्या में 1 ही डाल दिया मैंने, कहीं 4 डालने थे, इनका कोई डाउट नहीं, इश्यू नहीं है। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डेट सही डालनी है, और डेट में यदि किसी के हो गई प्रॉब्लम तो भी वहाँ बता देना कि सर मेरे से गलती हो गई, इतना बड़ा फॉर्म भरते हो, गलती त्रुटि होना बिल्कुल लाजमी है, होना दिक्कत है। लेकिन वो 3 जो यदि अपलोड कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 3 आपको लेकर जाने हैं। और नाम में परिवर्तन का यदि है तो उसका शपथ पत्र लेके जाना है आपको, नोटेरी करवा के उसका शपथ पत्र लेकर जाना है। नोटेरी में किसी में कुमार लगा दिया, नहीं लगाया, डेट ऑफ बर्थ भर दी 10वीं की गलत भर दी, 12वीं में प्रवेश गलत भर दी, लिविंग डेट भरी नहीं भरी, जो 2 साथियों के नाम लिखने थे वो लिखे नहीं लिखे, पापा के नाम वालों में लिखा नहीं लिखा, पापा का एग्रीकल्चर लिखा नहीं लिखा, एड्रेस लिखा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अटेस्टेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन लेकर जाना है, तो उसको कंप्लीट वो करवा लेंगे, और आप उसको कंप्लीट करके ले जाना ऑफलाइन। और जो आप 2 सेट बनवा के लेके जाने हैं, आपको सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 प्रिंट लेके जाने हैं, और 10वीं 12वीं सबके 2-2 फोटोकॉपी और खुद के सिग्नेचर के साथ लेके जानी है, और 4 वहाँ फोटो लेके जानी है आप। बस यही है। अटेस्टेशन में अब जो दिक्कत हो गई है वो सही होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो मैंने चीज़ें बताई है वो ज़रूर आपको ऑफलाइन लेकर जानी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये ज़रूर ऑफलाइन लेके जाना, इसके बदले पर आपको क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं करेगा। अटेस्टेशन फॉर्म में क्या भरा है, क्या नहीं भरा, कैसा भरा नहीं भरा, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म पे जो फोटो लगानी थी वो सेल्फ अटेस्टेड लगानी थी, किसी ने सेल्फ अटेस्टेड नहीं की तो भी कोई दिक्कत नहीं लेना है। कोई छोटी मोटी कितनी भी प्रकार की गलतियां वो सब आपकी माफ है। जाति का जरूर यदि आपका 1 साल से पुराना है या नया है, यानी आपकी विज्ञप्ति आई, आपकी जो विज्ञप्ति आई थी उस विज्ञप्ति में आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी ना, उसके 1 साल पहले का है, तब तो वही अपलोड करना है। उस फॉर्म भरने के बाद में बनवाया है, अभी ताज़ा बनवाया है, या इससे 3 वर्ष पहले बनवाया है, इस 1 साल के पहले का है,
तब आपको इसका शपथ पत्र जरूर लेकर जाना है। इसका शपथ पत्र आपको बनवाना है कि मैं उस समय भी उसी श्रेणी में था, इसका शपथ पत्र लेके जाना है साथियों। नाम परिवर्तन का लेके जाना बता दिया। वो 3 जो निकले हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं, उनको जरूर लेके जाना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब आपने जैसा भी फाइनल सबमिट कर दिया है वो वैसा सही है। कोई भी क्रमांक गलत वगैरह हो गए वो हो गए, एडिट का ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं वहाँ हो जाएगा सब कुछ। बेफिक्र रह के आप तो डीवी करवाने जाना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ रहा हूँ। और ध्यान रखना, 4th ग्रेड का फॉर्म यदि अभी तक भी नहीं भरा है तो 4th ग्रेड का फॉर्म कैसे भी करके पूरे दिन चाहे एसएसओ के लगे रहना है। लेकिन ओटीपी वाली तो फाइनल सबमिट के समय ओटीपी नहीं आ रही थी, उसको तो उठा दिए, लेकिन वो बीच में एसएसओ की दिक्कत आ रही है। तो एसएसओ को कैसे भी करके मैनेज, यदि आप 4-5 बार कोशिश कर रहे हो तो एसएसओ चल रही है। रात को सुबह जल्दी उठ के सुबह 7 बजे कैसे भी करके दिन में आपको 4th ग्रेड का फॉर्म जरूर भरना है। और जो भी साथी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, क्योंकि सिलेक्शन का आधार जो भी मैंने आज तक बात की है कि सिलेक्शन का आधार ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, तो घर बैठे आपके लिए लेकर आए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो आप इसको दीजिए, चतुर्थ श्रेणी की इन नंबरों पे संपर्क कीजिए। अभी 50% का ऑफ चल रहा है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने के लिए लोग बहुत तड़पते, क्योंकि वो दूर दूर जाकर ऑफलाइन टेस्ट दे के आते हैं, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट में और ऑनलाइन टेस्ट में बहुत फर्क होता है। इसलिए ऑफलाइन टेस्ट चतुर्थ श्रेणी के आपको 500 सीटें, फिर आपको एक टेस्ट के 500 रुपये लगेंगे। ध्यान रखना, लोग एक एक टेस्ट देने के लिए 500 रुपये लेते हैं और वहाँ पूरे दिन परेशान होते हैं ना। आपको घर बैठे होमवर्क सब कुछ मिल जाएगी, और घर बैठे टेस्ट देने के बाद में रिजल्ट, प्राथमिक आंसर की, फाइनल आंसर की, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ, सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी के किसी प्रकार की समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।